नहीं, सवाल इसका नहीं कि कितना बड़ा बजट सरकार दिखा रही है। सवाल ये है कि उसमें जनता के लिए क्या है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जो ये आस लगा करके बैठी थी कि प्रदेश का बजट आएगा तो इस बजट में किसानों के लिए होगा, उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए होगा, मजदूरों के हाथ में रोजगार होगा, बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी होगी, सड़कें बनेंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बजट के आने के बाद उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता निराश हुई है, इसलिए उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा। सर, आज उत्तराखंड सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनी विधानसभा में पेश करेगी, क्या लगता है इसका कितना असर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, एक दूसरी राज्य सरकार है और वो अपने यहाँ बहुमत में है। अगर वो कुछ ला रहे तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में विभिन्न जात वर्ग और धर्म के लोग रहते हैं। राज्य की किसी भी सरकारों को और देश की सरकार को पहली कोशिश ये होना चाहिए कि भारत एक रहे, भारत में एकता रहे, समभाव रहे और किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। यदि ऐसा कोई सरकार नहीं करती है तो कहीं न कहीं इससे देश कमजोर होगा। पुष्कर धामी का कहना है, हम सभी प्रदेशवासियों पे गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे। सत्ता उनके हाथ में है और बहुमत उनके हाथ में है, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि बहुमत कोई पैमाना नहीं है कि उसमें जनता की विचार और जनता की भावनाएं आ जाएं। और ये भी उन्होंने कहा है कि केवल बहुमत में इतना नहीं इतराना चाहिए कि आप जन विरोधी निर्णय ले लीजिए या देश